साध संगत जी, प्रेम से कहना, साध संगत, आज चारों तरफ अशांति फैली हुई है। चारों तरफ हमें हाहाकार सुनाई दे रहा है। मानवता, इंसानियत धूमिल होती जा रही है। तो इसीलिए बार बार महापुरुष सौर ध्यान अग्रसर करा रहे थे। यहां कोई दुनियावी प्रलोभन नहीं दिए गए, बल्कि इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि भक्ति कोई दुनियावी प्राप्तियों के साथ जुड़ी हुई शर्त नहीं है कि कोई दुनियावी प्राप्तियां होंगी तो हम सत्संग करेंगे, हम सुमिरन करेंगे, हम परमार्थ पर चलेंगे। यहां तो बल्कि दुनियावी प्राप्तियां, वस्तुओं से इंसान का ध्यान उस तरफ मोड़ा गया है जहां पर आनंद है। दुनियावी प्राप्तियां हो जाने के बाद भी क्या इंसान खुशी हासिल कर लेता है? जिनके पास वस्तुओं की कमी नहीं है, क्या वो खुश हैं? हमें आंकड़े बताए जाते हैं कि किस कदर जहां पर सामर्थ्यें हैं, दुनियावी पदार्थों की कमी नहीं है, पर कैपिटा इनकम बहुत है, लेकिन वहां पर सुसाइड लेवल्स भी काफी ऊंची रेशो वाले हैं। इस प्रकार से हम संसार की तरफ जब देखते हैं तो महापुरुषों ने ये निचोड़ निकाला है कि इंसान तो दुनिया से और दुनिया के सिलसिलों से सुख की उम्मीद करता है। महापुरुषों ने निचोड़ निकाला कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले, कि इंसान अगर सदैवी सुख चाहता है, कुछ पलों के लिए नहीं, नॉट जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स, ऑलवेज, सदा, जे सुख को चाहे सदा। सदा का मतलब होता है ऑलवेज, हर वक्त, लोक पर लोक। तो जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। इस राम की शरण लेने से, प्रभु से नाता जोड़ने से ही एक हमें आनंद और सुख हासिल होता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन इस राम की तरफ हमारे मन को मोड़ रहे थे। संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, इसलिए हमारा ध्यान संसार की तरफ ही रहता है। इस परमात्मा, ईश्वर, निराकार दातार की तरफ ध्यान नहीं जाता। अगर जाता भी है तब कोई मुश्किल की घड़ी आ गई, तब कोई रीति रिवाज, कोई रिचुअल्स का पालन करना है, तब। महापुरुषों ने कहा कि इस प्रभु परमात्मा निराकार के साथ नाता जोड़ लो, इस राम की शरण ले लो, इस प्रभु परमात्मा ईश्वर को जीवन का आधार बना लो। सुख की घड़ी है तब भी, कुछ पाया है तब भी, कुछ हाथों से निकल गया है तब भी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि सुख ना ये जग करे जो बहुते मीत, जो चित राखे एक से सुख पावे नीत। कहते हैं कि जो इस एक जो चित राखे एक से, जो इस एक प्रभु परमात्मा, इस ईश्वर निराकार दातार, इसके साथ अपना चित्त जोड़ लेता है, ये मन जोड़ लेता है, तो वही निता प्रति सुख प्राप्त करता है, वो आनंद का भास करता है। तो इसलिए महापुरुष यहां पर हमें यही ध्यान दिला रहे थे कि इंसान, ठीक है, तुम संसार में पैदा हुए हो, तो ये संसार के पदार्थ हैं, इनका भोग कर रहे हो, इनका सेवन कर रहे हो,
इनमें विचरण करते हो, लेकिन ये एहसास रहे कि ये सब कुछ मिट जाने वाला है, ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाने वाला है। इंसान सारी उम्र लगा देता है, सारा जीवन लगा देता है, सारी शक्तियां लगा देता है दुनियावी प्राप्तियों के लिए, लेकिन जिस स्रोत से आनंद मिलना है, जिससे इस आत्मा का भी कल्याण होना है, इसकी तरफ अग्रसर नहीं होता। कहने वालों ने कहा है, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट द सर्च फॉर गॉड कैन नॉट वेट। एवरीथिंग एल्स कैन वेट, लेकिन हम इसी की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खारजार में उलझा के रह गया। मैं फूल चुनने आया था, इस मंजिल को पाने आया था, इस इटर्नल ट्रुथ को पाने आया था, अपने आप को जानने आया था, लेकिन मैंने अपने दामन को खारजार में उलझा के रख दिया। कांटों में ही उलझा रहा, विषयों विकारों में ही पड़ा रहा, मौज मेले में ही पड़ा रहा, छीना झपटी में पड़ा रहा, तेरे मेरे में ही उलझा रहा, निंदा बखीली में पड़ा रहा, दूसरे को हंसता देखकर जलता रहा, और इस प्रकार से हर प्रकार के एक मैंने ऐसे साधन अपनाए, लेकिन मैंने वो यत्न नहीं किया जिसके बारे में कबीर जी ने कहा कि ज्ञान रतन का जतन कर। माटी का संसार आया कबीरा फिर गया, फीका है संसार। कि ज्ञान रतन का जतन कर। इफ एट ऑल यू हैव टू मेक एफर्ट्स, ज्ञान रतन का जतन कर। इस ज्ञान रूपी रतन का जतन कर ले, इसका यत्न कर ले तो। लेकिन ये बीच में संसार ये उलझा देता है और इस प्रकार से इंसान खो जाता है। ये तो ऐसा महापुरुष संत जन भक्त जन इंसान को युगों युगों से ये संदेश देते आ रहे हैं, ये अवेयरनेस उनमें लाने का यत्न करते आ रहे हैं। अगर अवेयरनेस हो जाती है, एनलाइटनमेंट हो जाती है, इंसान को तब पता चलता है कि वाकई ही मैं क्या करते चले जा रहा था, मैं जीवन किस प्रकार किस तरफ लगा रहा था, मैं किन चीजों को विशेषता दे रहा था। और यही अवेयरनेस जिसके बारे में कहने वालों ने कहा है, द मोस्ट ऑफुल थिंग इज दैट वन कैन नेवर बी अवेयर ऑफ व्हाट ही इज नॉट अवेयर ऑफ। इस प्रकार से इंसान को यही अवेयरनेस नहीं है कि वो किस चीज के प्रति अवेयर नहीं है। ये जिसको अवेयरनेस आ जाती है, जिसको ये एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाती है, वाकई ही वो जान जाता है कि मैं क्या क्या खो बैठा था, मैंने क्या क्या गंवाया है, ये श्वासों रूपी पूंजी मैं कहां लगाता चला गया हूं। ये पूंजी है, ये सरमाया है, श्वास पूंजी। जरा सोचें, जरा सी सांस उखड़ने लगे, क्या क्या ख्याल आते हैं। कहीं ये सांस रुक ना जाए, मेरा अंत ना हो जाए, परिवार वालों का क्या होगा। जब सहज में श्वास चल रहे थे उस वक्त कोई ख्याल नहीं, उस वक्त चित चेते भी नहीं। श्वास उखड़ रहे हैं तो तब ध्यान आ रहा है, श्वासों की कीमत का एहसास हो रहा है। श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। ये नगाड़ा बज रहा है, नगाड़े बजते हैं। वी ऑफन लिसन टू ड्रम बीट्स, आवर ओन ब्रेथ इज दैट ड्रम विच इज beating day in and day out all the time. It is giving us message that this drum beating will stop somewhere suddenly. ये एक लड़ी कहीं ना कहीं टूट जाने वाली है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुदबुदा है पानी का।
ये पता नहीं है कि कब ये लड़ी टूट जाने वाली है। तो कबीर जी कहते हैं कि श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। ये दिन रात नगाड़ा बज रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो कान होते तो सुन लेते कि ये कूच का नगाड़ा बज रहा है। इंसान अगर पैदा हुए हो, हमेशा नहीं इस संसार में रहोगे, यहां से जाना ही होगा। यहां कोई हमेशा नहीं रहा है। गुरु पीर पैगंबर नहीं रहे, तुम कहां रहोगे? भूल जाओ कि तुम्हारे पास दौलत है तो रहोगे, तुम्हें हुकूमतें मिल गई हैं तो रहोगे, तुम्हारे पास विद्या है, बहुत डिग्रियां हासिल की हैं तो रहोगे। नहीं, बलवान, धनवान, विद्वान कोई हमेशा नहीं रहा है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा के पास दौलत है तो नहीं टिका रह सकता है। रंक भी जाता है, राजा भी जाता है, साकत भी जाता है, साधु भी जाता है। राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने जो संसार। तो इस प्रकार से ये एक अटल सच्चाई है, और इसी सच्चाई को इंसान भुलाकर जीवन जीता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन ये याद करवाते हैं। अक्सर जब कूच की या मौत की बात या जीवन की यात्रा की संपन्नता की बात होती है, तो कहने वाले अक्सर कह देते हैं कि ये तो डराया जा रहा है, ये तो भय दिया जा रहा है। ये डराने की बात नहीं है, ये कोई ख्याली बात नहीं है कि कोई ख्याली बात की जा रही है कि ऐसा कोई भूत प्रेत आएगा, ये होगा, वो होगा, वहां जाओगे तो ऐसा वो झपटा मारेगा। ऐसी कोई बात नहीं, ये सच्चाई का बयान है। कौन है जो ये कहे कि ये सच्चाई नहीं है, कि जो आया संसार में वो जाएगा। तो अवसाद संगत महापुरुष संत जन हमें इटर्नल शाश्वत की तरफ मोड़ रहे हैं, इस प्रभु परमात्मा ईश्वर की तरफ मोड़ रहे हैं, इस निराकार की तरफ मोड़ रहे हैं कि इस प्रभु परमात्मा निराकार के साथ तुम अपना नाता जोड़ लो, इस ब्रह्म की प्राप्ति कर लो, इस हरि निराकार को जान लो। ये आत्मा रोशन हो जाएगी, आत्मा के भ्रम मिट जाएंगे और आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ये साइकिल ऑफ बर्थ्स और रीबर्थ्स से ये ऊपर उठ जाएगी और इसको एक मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा, जहां पर भगवान कृष्ण ने ये बात कही, अर्जुन को नाना प्रकार से समझाया कि ये हमारा शरीर ये उस वस्त्र के समान है जो आत्मा बदलती रहती है। ये वस्त्र ये शरीर धारण करती रहती है, ये शरीर वस्त्रों का रूप है इस आत्मा के लिए। जहां पर उन्होंने ये शरीर बदलने की बात, ये चोले बदलने की बात ये की है, वहां पर मोक्ष की भी बात की है, मुक्ति की भी बात की है। तो इसलिए इंसान तूने इस तरफ ध्यान देना है। पलदा वासा वसण एथे रहन नु अगे डेरा है, लैला तोहफे घर नू कली एहो वेला तेरा है। कि पलदा वासा वसण एथे रहन नु अगे डेरा है, कि यहां नहीं तूने रहना है। तो औसा संगत ये ईश्वर पारब्रह्म परमात्मा इस निराकार दातार का बोध करना है तूने, इसके साथ मन का नाता जोड़ना है, तभी तेरी आत्मा का कल्याण होगा, इसके बंधन टूटेंगे और तभी वास्तविकता में तेरे मन को भी वो सुकून, वो आनंद, वो ब्लिस प्राप्त होगा। तो औसा संगत अजीब सी बात कि इस मन को अगर मोड़ना है तो वो भी मन ही साधन बनता है। किस प्रकार से इस मन को ही समझाना पड़ता है
हे मन मेरे भूले कपट ना कीजिए। फिर मन को कहा जा रहा है, कपट कहां पर है? मन में ही है। और मन को ही कहा जा रहा है कि तू सवार ले। तो इस प्रकार से इस मन की तरफ महापुरुषों ने ये बार बार ध्यान दिलाया है। तो आओ साथ संगत, इस मन में अगर ये दीप जग जाता है, अगर ये ज्ञान का उजाला स्थापित हो जाता है, तो ये मन रोशन हो जाता है और मन के सारे वो भ्रम मिट जाते हैं। भ्रम मिटते हैं तो इंसान ऐसी अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था में रहकर जब जीवन की यात्रा को तय किया जाता है वो आनंदमय यात्रा होती है, वो एक सुकून वाली यात्रा होती है। वहां पर फिर छीना झपटी नहीं, वहां पर त्याग की भावना पैदा हो जाती है, दूसरे के काम आने की भावना पैदा हो जाती है। फिर इंसान दूसरे के लिए ये जीवन की यात्रा को तय करना शुरू कर देता है। वो फिर एक अपने आप तक सीमित नहीं रह जाता है, वो केवल और केवल अपने लिए नहीं फिर सोचता है, वो निरंतर औरों के लिए सोचता है। उसको हर वक्त ये एहसास रहता है कि वाकई ही ये जो मुझे मिल गया है, ये जो दौलत मुझे हासिल हो गई है, यही सच्ची दौलत है, यही कायम दायम रहने वाली दौलत है। और ये बाकी सभी तो ये सबे कुछ मिट जाना है, ये बाकी सब कुछ तो मिट जाना है। तो इसलिए मैं खामखा क्यों अपने आप को उलझाए रखूं। तो इसलिए ये निरंतर ऐसे वो संकीर्णताओं से वो केवल अपने हर्षो हवस से ऊपर उठ जाता है और वो आनंद प्राप्त करता है। वही बात कि जे सुख को चाहे सदा, अगर इस आनंद को, इस सच्ची खुशी को हासिल करना चाहता है तो इंसान तुझे एक हमेशा इस प्रभु परमात्मा, इस निराकार, इस दातार से नाता जोड़ना होगा। महापुरुष संत जन यही आवाज दे रहे हैं कि इंसान अगर इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि प्रभु को जानना है, इस हरि परमात्मा के साथ नाता जोड़ना है, इसका बोध हासिल करना है, तो वहां पर यह भी बात बता रहे हैं कि तुम्हें साधन कौन सा अपनाना होगा, वरना तो इंसान ये सारी उम्र बिता देगा और सारी उम्र बिता देता है लेकिन इसकी प्राप्ति नहीं होती है। इंसान कहां कहां नहीं ढूंढता है। एक तो जहां से बात आरंभ की कि इंसान का ध्यान ही नहीं जाता, इस तरह अवेयरनेस ही नहीं आती है, ये जागृति नहीं आती है, ये विषयों विकारों में ही पड़ा रहता है, दुनिया और दुनिया के मौज मेलों में ही उलझा रहता है। इस प्रभु परमात्मा निराकार की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। और दूसरे प्रकार के लोग जिनका ध्यान तो जाता है लेकिन वो कहां कहां इसको ढूंढ रहे हैं, वनों में, जंगलों में। और महापुरुषों को कहना पड़ा कि काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तोहे संग समाई। कि काहे रे बन खोजन जाई, कहां ढूंढ रहा है, मोको कहां ढूंढे बंदे रे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे करीब हूं, है निकटे सूझे नहीं, धृग धृग ऐसी जिंद, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद। कि एक मोतिया बिंद आ जाए, कैटरैक्ट आ जाए, तो हम सभी जानते हैं कि चीज होते हुए भी करीब नहीं दिखाई देती है, हो भी नहीं और हर जा हो, हर जगह पर हो, हर जर्रे में किस शान से तुम जलवा नुमा हो, हर जर्रे में तेरी सूरत, हर पत्ते ते तेरा नाम। और जो जान जाते हैं वो देख रहे हैं, वो नजारा ले रहे हैं कि हर जर्रे में किस शान से तू जलवा नुमा है, हर जर्रे में तेरा जलवा देख रहा हूं। और मोतिया बिंद, भयो मोतिया बिंद, मोतिया बिंद है तो कहां नजारा ले रहा है, हर जर्रे में कहां नजारा ले रहा है। तो हर जर्रे में सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा है। तो इस प्रकार से जिनको ये नजर मिल जाती है वही ये नजारा ले पाते हैं। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग।
कि एक दीदार की अगर तलब है तो वो केवल निगाह ही चाहिए, वही ज्ञान चक्षु, वही ज्ञान नेत्र, वही ज्ञान की निगाह। ये आंखें तो देखती हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं साथ जुड़ता तो आंखें होते हुए भी बेमायने हो जाती हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो इस प्रकार से ज्ञान अंजन गुरु दिया, तो ये आंखें, ये ज्ञान की आंखें जिनको मिल जाती हैं, तो वही एक ये नजारा ले पाता है तो ये फॉर्मलेस, अजीब सी बात लगती है। तो कबीर जी को पूछो, कबीर जी तुम क्यों कह रहे हो कि मैं सर्व निरंजन डीठा, डीठा देखने को कहते हैं। क्या कबीर जी के लिए परमात्मा सॉलिड हो गया था? नहीं, कबीर जी के लिए भी ये फॉर्मलेस एंटिटी था। फिर क्यों कह रहे हैं कि मैं दर्शन ले रहा हूं? तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन यही पुकार पुकार कर कह रहे हैं, यही इंसान को आवाज दे रहे हैं, यही इंसान को संदेश दे रहे हैं। मिशन की मुख्य आवाज यही है कि पहले इंसान इसको पाले, फिर वास्तविकता में बाकी जितने पहलू, भाईचारे का अगर जिक्र कर रहा है, इस यूनिवर्सल फादर को जान लिया तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्थापित करने में तो योगदान दे लेगा। एक ब्रदरहुड की फीलिंग्स जाग जाएंगी अगर जान लेगा तो पहले नो गॉड, ये वर्शिप। हजरत ईसा मसीह जी ने भी कहा कि नो गॉड ये वर्शिप। जिसकी पूजा अर्चना करता है इस परमात्मा को जान लो, और जिसने जान लिया तो फिर वो कहता है कि मुक गया सब झगड़ा चेड़ा। अब सारे झगड़े समाप्त हो गए हैं, क्योंकि मैंने इस परम पिता को जान लिया है। जब जान लिया है, अब कोई झगड़ा बाकी नहीं रहा है। तो भाईचारा, ब्रदरहुड, ये भाईचारा स्थापित करने में हम अपना योगदान देने लग पड़ेंगे। हम भाईचारा भंग करने में नहीं, भाईचारा बढ़ाने में लग जाएंगे। और अगर बोध नहीं है, इस एक को एक करके जाना नहीं है, तो फिर तो इंसान जो आज कर रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं, एक पड़ोसियों के बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, पगड़ी और टोपी को अलग अलग किया जा रहा है, हिंदी और पंजाबी को अलग अलग किया जा रहा है, राम की जय बुलाने वाले अलग हैं, अल्लाह कहने वाले अलग हैं, गॉड कहने वाले अलग हैं, और गॉड भी अलग है, परमात्मा भी अलग है, अकाल पुरख भी अलग है। ये हमें समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि खुद अज्ञानता में है, खुद अंधकार ढो रहे हैं, अज्ञानता में खुद हैं, तो और हमें क्या देंगे? यही हमारे मनों में बात भरेंगे। तो और साथ संगत, जैसे वो शेरदास काफी अरसा पहले बोला करता था कि शहर में उसको भी रहने के लिए घर न मिला जिसके हाथों ने कई शहर बसाए होंगे, कि शहर में उसको भी रहने के लिए नहीं मिला जिसके हाथों ने कई शहर बसाए होंगे। तो इंसान ये युगों युगों से ये अज्ञानता के, ये हर्षो हवस के, ये संकीर्णताओं के ये प्रमाण ये देता आया है, ये अभिमानी बन के जीवन जीता आया है, ये लोभ लालच में रहकर जीवन जीता आया है, ये बनावटों को सच से ज्यादा विशेषता देता आया है, क्षण भंगुर को शाश्वत से कहीं अधिक मानता आया है। और इस प्रकार से इंसान अपने जन्म को कौड़ियों के भाव, वही जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, ये कौड़ियों के भाव इस जन्म को ये गंवा के ये चला जाता है। तो आओ साथ संगत, महापुरुष संत जन यही आज भी संदेश दे रहे थे।
यही पुकार पुकार कर कह रहे थे, यही आवाज दे रहे थे कि इंसान अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ लो, और इसी प्रकार से इस मन का नाता भी इसके साथ जोड़ लो, ताकि मन भी रोशन हो जाए, मन में भी खड़ी दीवारें गिर जाएं, मन में भी जो विपरीत भाव हैं उनसे उभर जाएं, और इस प्रकार से इस मन से निरंतर वो एक जो विकार हैं, मन में जो एक विपरीत भावनाएं हैं, इस मन से उनको निकालते चले जाएं, और इस प्रकार से सहजता के साथ, आनंद के साथ इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं, एक भाईचारे की भावना को बढ़ाते चले जाएं, और चारों तरफ एक सुंदर रूप इस संसार को देते चले जाएं। जो आज स्वरूप बिगड़ चुका है, जहां पर हिंसा है, जहां पर वायलेंस है, जहां पर एक दूसरे को जिंदा जलाया जा रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही हैं, अपनी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए कितनों को अनाथ बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये एक चाल जो इंसान ने पकड़ रखी है, तो दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को समय रहते हुए ही जागृति मिल जाए, ताकि सभी अपने इस जन्म को सफल भी करें, अपने आप को आनंदित भी करें, और दूसरों को भी एक सुंदर देन देने में अपना योगदान दे पाएं। यही एक शुभकामना, यही अरदास, यही प्रार्थना करते हुए दास और शब्दों का सहारा ना लेते हुए आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी